जोड़े शांति की निकेतन श्री संगति भगवान भाग स्वामी की पावन चरणों में हार्दिक अभिनंदन। मेरे हृदय को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासनतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्री गुरु श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठकर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक अभिनंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्माग्राही सुशीलवती माताओं बहनें, आज की पुण्यदे से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मोक्ष की प्राप्ति के कुछ साधन, कुछ उपाय, कुछ मेथड्स भगवान के द्वारा जो निर्दिष्ट है, बताए गए हैं, उनका वर्णन चल रहा है। तस्सेसमग्गो गुरुवृद्ध सेवा विवज्जना बालजन सदुरा सज्जाय एगंत निस्सेवनाय सुतथ संचितनया धी। गुरु और वृद्ध जनों की सेवा, उनकी साधना में सहयोगी बनना हमारी जिंदगी में बहुत सारी गलतियों से हमें बचाने वाला है, बहुत सी दुर्घटनाओं से हमें बचाने वाला है गुरुओं का सानिध्य। एक पक्षी जिसके अभी नए नए कोमल कोमल से पंख आए हैं, अभी घोंसले में है, परंतु यदि वह उदंडतावश
उस घोंसले से बाहर निकल करके उड़ने की कोशिश करे तो नीचे गिर जाए, किसी शिकारी के हाथों पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। इसी प्रकार एक शिष्य यदि गुरुकुल का त्याग करता है, गुरुओं की सन्निधि का त्याग कर देता है, तो उसके भटकने के चांस बहुत हो जाते हैं। साधना को कंटिन्यू रखना है और वो साधना भी दोषों से रहित हो पाए, उसके लिए बड़ों की नजर, बड़ों की रिस्ट्रिक्शंस और बड़ों का मार्गदर्शन यदि हमारे पास है तो हम अवश्य में एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो पहला गुरु और वृद्ध जनों की सेवा। दूसरा पॉइंट दिया था, जो अज्ञानी है, बाल है, धर्म से विमुख है, ऐसे लोगों की मानसिकता से प्रभावित होकर के आप भी कहीं उनकी मानसिकता वाले ना बन जाओ। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, यदि आप अपरिपक्व हो, यदि आप अपने आप में धर्म में मजबूत नहीं हो, तो ऐसे लोगों की संगति को अवॉइड कीजिए, उसको दूर से ही त्यागने का प्रयास कीजिए। तीसरा पॉइंट, सज्जाय एनंद निस्सेवनाय, स्वाध्याय करें और स्वाध्याय अपनी आत्मा का अवलोकन करें। आत्मा का अवलोकन कब कर पाएंगे, जब ये ज्ञान का प्रकाश हमारे पास होगा। यदि आत्माओं का ज्ञान हमारे पास है ही नहीं, रोशनी है ही नहीं, तो इस अंधेरे घट में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सुधार की बात तो बहुत दूर की है, जब तक रोशनी में पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गंदगी पड़ी है, तो उठाने का कार्य तो भाग का है। पहला काम तो है पता होना चाहिए कि कहाँ कब क्या पड़ा है। तो उस स्वाध्याय के 5 अंग, 5 स्टेप है और इन पांचों से ही वह संपूर्ण होता है। जैसे हमारी बॉडी के बॉडी पार्ट्स होते हैं, बाजू है, पैर है, अलग अलग है ना देखा जाए, परंतु ये सारे अंग मिलकर के इस अंगी का, अंगी मीन्स इस देह का, इस शरीर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार स्वाध्याय आत्म अवलोकन भी तभी हमारा हो पाएगा, आत्म सुधार और आत्म विकास भी तभी हो पाएगा यदि हमारे पांचों अंग संपूर्ण है। वाचन, परीक्षण, परिवर्तन, अनुप्रेक्षा और धर्मगत। वाचन अर्थात गुरु के मुख से शब्दों का शुद्ध उच्चारण रूप वो ज्ञान अर्जित करें। उसके साथ साथ अर्थ का ज्ञान भी मिलेगा, उसके साथ साथ अपने गुरुओं की धारणाएं भी मिलेंगी। और जो समझ में नहीं आया वो जाकर के विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भले उसको आप काउंटर चेकिंग बोलो, आपको पहले पता था, आपने सोचा चलो एक बार गुरु जी से दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, जो मैंने याद किया है, जो मैंने समझा है, कहीं मेरी समझ गलत तो नहीं। और यदि नहीं समझ में आया तो भी जाकर के पूछें, उसका नाम है परीक्षण, पूछना। तीसरा था परिवर्तन, बार बार उन शब्द और अर्थ की गलियों से अपने मन को, अपने ध्यान को, अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी इन योग्यताओं को बार बार उस रास्ते पर चलाना कि अब वो शब्द और अर्थ हमें अपना पहचाना सा लगने लग जाए। अर्थात बार बार स्वाध्याय करने से वो याद भी तो होने लग पड़े। और जिस टाइम आपके पास सपोज करो कोई किताब नहीं है और आपके पास जो मोबाइल में अपलोडेड वचन थे वो आपका मोबाइल भी आज बंद हो गया, मगर अब ऐसे समय में आप क्या कर पाओगे? यदि आपके पास वह शुद्ध ज्ञान आपने जो बार बार रिवाइज किया था वो आज आप दोबारा से रिकॉल कर पाओगे यदि याद किया। और देखा जाए पैसा वह है जो गांठ में है,
कहते थे ना पुराने टाइम में, जो अपनी गांठ में अर्थात अपने पास अपनी जेब में पैसा है वही आपका है, और जो कंठ में विद्या है अर्थात जो आपके ब्रेन में वो सारी बातें फीडेड है, ज्ञान तो आपका वही। तो परिवर्तना से व्यंजन लब्धि पदानुसारणी लब्धि, इनका वर्णन कल बताया था, हो जाती है। अब चौथा पॉइंट जो बड़ा विशेष है, बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब है चिंतन करना, अनुचिंतन करना। आपने वाचना ले ली, प्रवचन सुन लिया, नहीं समझ में आया वो पूछ भी लिया, और उसको आप रिवाइज भी कर रहे हो। रिवीजन कौन सी? शब्द उच्चारण हल्का हल्का धीमे धीमे स्वर में आप उसको याद भी कर रहे हो, क्योंकि कहते हैं जब आप बोलते हो बड़ा धीमे से बोलते हो और आप सुनने की भी कोशिश करते हो तो आपकी कंसंट्रेशन बन जाती है। अदरवाइज जब आप अपने उच्चारण को सुनने की कोशिश नहीं करते तो आपका ध्यान बाहर की डिस्ट्रैक्शन की और बाहर की आवाजों की ओर जाता है। और एक ध्यान की पद्धति यह भी है कि आप चैंट करते हो, आप उच्चारण करते हो हल्का हल्का, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, हल्के हल्के धीमे धीमे स्वर में आप उच्चारण करके उसको बार बार रिवाइज करते हो, तो उससे आपकी कंसंट्रेशन भी बनती है, और वह जो आप याद करने जा रहे हो उनके जो प्रिंट है वो हमारे आत्मा बोलो मन बोलो वो छपने लग जाते हैं। जितना गहरा आपका रिवीजन होगा, जितना आप बार बार दोहराओगे वो उतना पक्का होता जाएगा। मगर चौथा पॉइंट है अनुप्रेक्षा। ये तीन काम तो आपने कर लिए, परंतु अनुप्रेक्षा का मतलब है चिंतन करना। तीन चीजें होती है, एक है इंकैंटेशन, दूसरा है मेडिटेशन और तीसरा है कॉन्टेम्पलेशन। इंकैंटेशन में तो आप उच्चारण करते हो, बोलते हो, जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यताएं होती है। कोई नकार मंत्र बोलता है, कोई हरि हरि बोलता है, कोई राम राम बोलता है। अब ये भी भक्ति का अंग है, अपने कंसंट्रेशन को, अपने ध्यान को दुनिया से हटा करके अपनी आत्मा में अपने ध्येय, अपने लक्ष्य, अपने आराध्य की ओर लगाना, इसका नाम है इंकैंटेशन। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन में अपने देह के या बाहर देह से किसी एक पॉइंट पे अपनी सारी कंसंट्रेशन को फोकस किया जाता है। अपने इस कंसंट्रेशन को, जो हम कुछ भी करते हैं उसमें कंसंट्रेशन है, उसमें ध्यान है, उसमें एकाग्रता है, तभी वह लक्ष्य सिद्ध होता है। लक्ष्य वेद कब होता है? जब आपकी कंसंट्रेशन होती है। स्कूल टाइम में चले जाओ, आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था और टीचर बताती थी कि आप धूप में जाकर के खड़े हो जाओगे ना तो यहाँ पर एक डॉट सा बनेगा, फिर ये कागज जलने लग जाएगा। परंतु यदि आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के यूं खड़े हुए, फिर आपने देखा जला तो है नहीं, फिर आपने इधर चल करके देखा जला तो है नहीं, इधर कितने में टीचर आ गए और उसने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? कहने लगा आपने जो बताया अभी तक नहीं हो रहा। वो कहने लगे बेटा थोड़ी देर रुको तो सही, रुकोगे तो सन रेज जो सारी की सारी आ रही है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रही, इकट्ठी हो रही, फिर उनकी जो लाइट आगे जाएगी, जब उस पॉइंट पे पड़ती रहेगी, कॉन्स्टेंटली पड़ती रहेगी, आप इधर इधर नहीं जाओगे तो समय आएगा थोड़ी ही देर में वो कागज का टुकड़ा जलने लग जाएगा। अब विचार करो, आप उस कंसंट्रेशन से, आप उस लाइट की, उस सूर्य की किरणों की जो एकाग्रता है उसके माध्यम से कचरे का ढेर भी जला सकते हो, और चाहो तो 500 के नोटों की गठियां हैं वो भी जला सकते हो। समझ आ रहा है? ध्यान एकाग्रता का नाम है। अपनी शक्तियों को एकाग्र कर लेना और उनके माध्यम से आप अपनी जिंदगी के गुणों का भी सर्वनाश कर सकते हो और अपनी बुराइयों को भी खत्म कर सकते हो। एक चोर की भी एकाग्रता होती है, फोकस होता है, कंसंट्रेशन होती है कि मुझे चोरी करनी है, देखता है कोई जागता तो नहीं है, हर चीज का वो
ध्यान रखता है और उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उस तिजोरी को खोलना, उठाना और भागना। एक कामी व्यक्ति का हमेशा फोकस वासनाओं की ओर रहता है, जिसके प्रति आकर्षण है उसे प्राप्त करने के लिए माइंड में उसकी प्लानिंग से चलती रहती है। वो इतना गहरा खो जाता है, सामने वाला कुछ बोल रहा है और उससे पूछता है तो बोल इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। वो क्या कहते हैं, मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। इसी प्रकार हम देखें, ध्यान अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, डिपेंड करता है हम क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें, अनुप्रेक्षा एक तरह से हमारा चिंतन है और मेडिटेशन है किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना, मगर कॉन्टेम्पलेशन है आप जब चिंतन करते हो, आप चिंता से हट करके उसके समाधान पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मूव करते हो, उसका नाम है चिंतन। तो ये तो क्या कहा लिखने वाले है, चिंतन जो चिंता मिटाए प्रतिपल, है चिंतन जो चिंता मिटाए तो चिंतन ही कर लो सवेरे सवेरे, तो चिंतन ही कर लो सवेरे सवेरे, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, गुरु नाम जप लो गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, प्रभु नाम जप लो सवेरे सवेरे। विद्या से होता जगत में उजाला, है विद्या से होता जगत में उजाला, करो ज्ञान अर्जन सवेरे सवेरे, करो ज्ञान अर्जन सवेरे सवेरे, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे, गुरु नाम जप लो सवेरे सवेरे। तो चिंतन हमें चिंता से मुक्त करता है। अब हमें विचार करना है चिंता क्या है। चिंता में भी गहराई है और चिंतन में भी गहराई है। चिंता की गहराई ऐसी है जिसमें आदमी डूब जाता है, चिंतन की गहराई ऐसी है जितना गहरा जाता है उतना ही हीरे मोती पन्ने अनुभवों के भंडार लेकर के आता है। रोटी बनाते हो ना आप लोग, अब रोटी बनानी है, एक रोटी होती है मीठी रोटी, उसको कितना काटते हो, कितना सेकते हो, परंतु यदि वो नीचे लग जाए, सड़ जाए, उसका नाम तो है चिंता। और यदि वो अच्छे से सीख रही है और आप पूरा ध्यान भी रख रहे हो, उसका नाम है चिंतन। अब आपने दूध रखा है चूल्हे के ऊपर, मावा बनाना है, काढ़ना है, खोआ बनाना है, यदि तो खोया बन गया तब तो है चिंतन, समाधान आ गया। और यदि वो दूध लग गया, सड़ गया, स्मेल आने लग पड़ी, उसका नाम है चिंतन। प्रोसेस तो सेम है, परंतु चिंता हमें दुख देने वाली और चिंतन हमें उस दुख से मुक्त करवाने वाली। तो अनुप्रेक्षा भी हमें क्या देती है? अनु का मतलब होता है पश्चात, बाद में, आफ्टर। इसके बाद में जब आपने वाचना भी ले ली, परीक्षणा भी कर लिया और परिवर्तन रिवाइज भी कर लिया, अब चौथा काम भगवान कहते हैं, आप कुछ बदलाव चाहते हो जिंदगी में, चेंज चाहते हो अपनी जिंदगी में, कि मैंने जो अच्छा सुना मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आया, यदि आ जाए तो मैं सुखी बन जाऊं, तो भगवान कहते हैं तुम चिंतन करना शुरू करो। आपने सुना, बहुत अच्छा सुना, यदि बहुत अच्छी समझ है तो आप कुछ ना कुछ नोट भी करते रहो।
और नोट करने के बाद आपको एक पॉइंट मिल गया जिसके ऊपर आपको चिंतन करना है। और जब आप चिंतन करने लगते हो, जस्ट आपको एक पॉइंट मिला, दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। एक पॉइंट आपको मिल गया, अब आप इसके ऊपर चिंतन करने लग जाओ। आप देखो कि आपके पास बचपन में आपकी देह कैसी थी, कितनी सॉफ्ट थी। जैसे जैसे बड़े होने लगे, अब उस सॉफ्टनेस को मेंटेन करने के लिए आप बहुत कुछ यूज भी करते हो, मगर वो सॉफ्टनेस नहीं होती। कपड़ा नया लेकर के आए, वो कपड़ा आज बहुत बढ़िया है, 10 साल तक आपने पहना नहीं, और वही कपड़ा 10 साल बाद आपने बाहर निकाला तो क्या देखा, अब तो वो ग्रेस ही खत्म हो गई, अब तो उसकी वो अट्रैक्शन ही खत्म हो गई। अब देखो कि जो पहले था अब उस स्थिति में नहीं। जो पर्यायवादी दृष्टिकोण है, पर्यायवादी अर्थात जो बदलने वाली उन स्टेट्स को हम देखते हैं, उसके ऊपर हम कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, उससे हमारा वस्तु के प्रति जो अनुराग है, आसक्ति है, वो हमारी कम होती है। और वही आसक्ति हमें दुख देती है, कष्ट देती है, हमें झगड़ों के लिए प्रेरित करती है, और हम दुखी हो जाते हैं। मगर यदि आपको पता लग जाए, आपका जो नया मोबाइल है, ये कुछ दिनों के बाद, आज तो बार बार अपने को भी इतना क्लीन नहीं करते जितना उसको बार बार उसको साफ करते हो, बार बार उसके ऊपर स्प्रे करके उसको क्लीन कर रहे हो। कोई हाथ लगा दे तो उस पर चिल्लाते हो, परंतु वही 2 महीने के बाद बड़ा होता, बच्चा भी हाथ लगाता तो कोई नहीं चिल्लाता। और यदि पता लग जाए ये आसक्ति ही हमें दुख देती है, हमें कष्ट देती है, मगर वस्तु का स्वभाव है, जो आज है, जिस स्थिति में आज है, वह स्थिति उसकी हमेशा बनी रहने वाली है। ये एक सूत्र था। रिश्ते हैं, रिश्ते कभी बहुत मीठे थे, बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे, वो आपकी सुनते थे, आप अपनी सुनाते थे, यदि उन्होंने कुछ बोलना है तो आप भी शांत होकर के सुनते थे। मगर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि आज एक दूसरे का नाम सुनना नहीं पसंद करते। विचार करो, कभी अच्छा था वो बुरा हो गया, और जो कभी बुरा था आज आपके इर्द गिर्द आपके संग संग घूम रहा है। दुनिया में कोई भी पर्याय, कोई भी अवस्था शाश्वत नहीं है, सिमिलर कांस्टेंट नहीं रहती। अब आपको जस्ट एक पॉइंट मिला था, आप चिंतन करने लगे, जितना चिंतन गहरा होगा उतना आप रिलैक्स होते जाओगे, उतनी आपकी आत्मा की आप लिफ्टिंग होती जाएगी, आपकी शांति बढ़ती चली जाएगी। आप जब उस चिंतन से बाहर आओगे तो आपको यूं लगेगा जैसे गर्मियों के दिन में एसी रूम में बैठा था, और जैसे ही बाहर आया अब फिर से गर्मी लग रही। अर्थात वो चिंतन आपको आनंद देने वाला, आपको सुकून देने वाला। और जब आप ये चिंतन करोगे, क्या सब लोग पराए, सब लोग पराए, चिता ते चढ़ाण के जेड़े अपने बनाए ने, चिता ते चढ़ाण के जेड़े अपने बनाए। आपको जस्ट एक लाइन ही मिल गई ना चिंतन के, आप चिंतन करने लगोगे, जो 8 मीटर उसके घर वालों के पास सब कुछ था, मगर सारे उसको तो जलाने चल पड़े, परंतु उसके साथ जलने के लिए कोई तैयार नहीं। वो अपनी प्रॉपर्टी सारी यहीं पर छोड़ गया, परंतु उसके साथ तो कुछ भी नहीं गया। अभी सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ, ये सबके साथ सेम ही होना। अब जब जितना चिंतन गहरा होगा, आपको उतनी शांति, उतना सुकून आपका बढ़ेगा, उतना आप भीतर ही भीतर जो चिड़चिड़ाते थे, वो आपकी चिड़चिड़ाहट भी कम होने लग जाएगी। चिंतन नहीं ना करते, जस्ट सुना, भोजन बहुत अच्छा कर लिया, गुरुजी ने बहुत अच्छे से परोस करके आपको दे दिया, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, आपने वो सारा सुन तो लिया, मगर जाते ही सारा वॉमिट कर दिया, तो क्या असर होगा उसका। अब जो खाया है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो शक्ति में, रस के रूप में कन्वर्ट होगा, और जब रस शक्ति के रूप में कन्वर्ट होगा तभी तो ताकत मिलेगी।
इसी प्रकार जो सुना है उसके बाद जब चिंतन किया जाता है तो वह हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि यदि जिंदगी में कुछ प्रतिकूल भी होता है तो आपकी उस प्रतिकूलता में आपका मन स्टेबल रह पाता है। क्यों? क्योंकि आपने चिंतन गहरा करके अपने माइंड को इस तरह से तैयार किया है कि आपको फिर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। तो इस अनुप्रेक्षा से मिलता क्या है? शास्त्रीय भाषा में चले तो 29वां अध्याय है सम्यक पराक्रम। वहां पर भगवान से पूछा कि प्रभु अनुप्रेक्षा करने से क्या मिलता है, क्या लाभ होता है? तो भगवान ने कहा कि अनुप्रेक्षा करने से व्यक्ति 8 कर्मों में से 7 कर्म, कितने कर्म है टोटल? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म। अब इन 8 कर्मों में से आयुष्य कर्म को छोड़ करके बाकी जो 7 कर्म आत्मा ने बांधे हैं, जैसे आपको किसी ने कोई सामान दिया और बोले जी इसको अच्छे से बेटा टाइट गांठ लगा, आपने 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 10 लगाई, वो सामने वाला क्या कहता है, मैंने तो बोला था 1-2 गांठ लगा ले, तूने तो 10 गांठें लगा ली है, जाकर खोलने में तेरे को परेशानी होगी। और वो जो कपड़ा भी था, कपड़ा भी कोई सिल्क का रहा होगा, बड़ा टाइट कपड़े की गांठ आप बड़े जोर जोर से लगा दी। अब विचार करो, जहां इतनी जोर जोर से गांठें लगाई है, अब उन गांठों को खोलने में परेशानी तो आएगी। अब जो 7 कर्म है, उन कर्मों की जो गांठें इनसे भी ज्यादा देखा जाए तो ज्यादा गहरी है, उनसे भी ज्यादा टाइट है। और विचार करो, एक धागा होता है कॉटन का और एक धागा होता है सिल्क का। यदि कॉटन के धागे को आपने गांठें लगाई है तो थोड़ा उनको इजीली आप खोल सकोगे, मगर रेशम के धागे को आपने गांठें लगाई है 10-12 तो खोलना बड़ा मुश्किल होगा। और कर्मों की गांठें तो बहुत ज्यादा गहरी और बहुत ज्यादा देखा जाए तो इनसे भी कई गुना ज्यादा उनको खोलना दुश्वार है। अब हम यहाँ देखें, भगवान ने कहा 7 कर्मों की जो गांठें है, उन गांठों के जो बंधन थे बड़े गाढ़े थे, बड़े टाइट थे, उनको थोड़ा शिथिल कर देता है। शिथिल मीन्स उन्हें ढीला कर देता है। इसके माध्यम से अनुप्रेक्षा। आपने सुना कि जीव हिंसा से आत्मा को भी आने वाले समय में वैसी ही वेदना भोगनी पड़ती, मगर आप ऑलरेडी वो पाप कर चुके थे। अब आपको उसके ऊपर पश्चाताप होने लगा, आप रिपेंट करने लगे, आप उसके बारे में खुद को भगवान गुरु के सम्मुख रख करके उसकी क्षमा याचना करने लगे। उससे क्या होगा, वो जो कर्म हमने बड़ा रस लेकर के बांधा था, बड़ा आनंद बना करके वो बुरा कर्म बांधा था, आज उस अनुप्रेक्षा से उसके जो टाइट वाले बाउंड थे ना, वो क्या होने लग पड़े, लूज होने लग पड़े, हल्के होने लग पड़े। अब विचार करो, कोई बड़ा व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, उससे गांठ नहीं खुल रही तो माँ क्या कहती, चल बेटा मैं थोड़े लूज कर देती हूँ मगर खोलने तेरे को पड़े। मगर इस धार्मिक थ्योरी में इनको लूज भी आत्मा ही करता है और इनको टाइट भी आत्मा ही करता है। तो अनुप्रेक्षा से पहला पॉइंट, वो गाढ़े कर्म जिनकी आपने गांठें बहुत टाइटली लगाई थी, अब उनकी जो बंधन थे वो शिथिल होने लग जाते, ढीले पड़ने लग जाते। दूसरा पॉइंट, अनुप्रेक्षा से जिन कर्मों की स्थिति बहुत लंबी थी, सपोज उस कर्म का जब फल मिलना था तो 10 साल तक हमें दुख भोगना था, मगर इस अनुप्रेक्षा से, इस अच्छे चिंतन से उस आत्मा ने उस लंबी स्थिति वाले कर्म की स्थिति को भी क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उसको बढ़ाया नहीं बल्कि उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। अब और आगे बढ़े, एक कर्म था जिस कर्म ने आर्थिक सार आपको बहुत ज्यादा वेदना देनी थी। बहुत बार घर में कोई दुर्घटना होती है, एक दुर्घटना तो आपको दुख देती है और बहुत तीव्रता वाला दुख देती है, मगर दिया तो सपोज उसने 15 दिन आपको बहुत ज्यादा अशांत, बहुत ज्यादा दुखी रखा। और एक दुख आपको आया सिर्फ 15 दिन का, परंतु उसमें आपकी मानसिक
जो स्टेबिलिटी थी वो ज्यादा बाधित नहीं हुई, आप खुद को संभालते रहे। ये सिंपल लैंग्वेज में चले तो माइग्रेन का दर्द होता है बहुत लोगों को। एक तो दर्द ऐसा है, कहते हैं हमारे सर दर्द ऐसा होता, मन करता है जोर से दीवार में सिर मारे। कोई बुलाए नहीं, कोई मेरी और बोले नहीं, बस दरवाजे पर कोई लाइट ना हो कमरे में, बस वही बैठा रहो। सर्वाइकल का भी हो जाए तो भी यही हाल हो जाता है। अब विचार करो कि तो ये दर्द है और एक है बोले जो सर दर्द होता है कभी कभी पता नहीं लगता, कभी सपोज चाय नहीं पी तो सिर हल्का सा दर्द हुआ, मगर थोड़ी देर बाद लगता है चलो कोई प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम दोनों को है, सिर दर्द दोनों को हुआ, एक की जो फ्रिक्वेंसी थी, तीव्रता थी वो बहुत ज्यादा थी, और दूसरे की अनुप्रेक्षा से क्या होता है, जिस बुरे कर्म ने हमें बहुत ज्यादा परेशान करना था, टाइम ड्यूरेशन भले उसकी थोड़ी थी मगर उतने में ही, जैसे भूकंप आता है तो एक ही बार में यदि 10 डिग्री का आ गया तो बोलेंगे बहुत कुछ नष्ट कर दिया, मगर वही 1 डिग्री का हो गया तो आया वही उतनी टाइम का आया। इसी प्रकार अनुप्रेक्षा से जिन कर्मों की जब उदय आना था, उनकी तीव्रता, उसका कर्मों का जो फल और उनका जो रस था वो बहुत गाढ़ा था। इस अनुप्रेक्षा से उस आत्मा ने उस कर्म की फ्रिक्वेंसी को, उस रस को क्या कर दिया, कम कर दिया। और आगे बढ़े तो प्रदेश, जो कर्मों के प्रदेश ज्यादा थे उन कर्मों के प्रदेशों को, प्रदेश इस क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को, उस कर्म की क्वांटिटी को भी क्या कर दिया, कम कर दिया। और अनुप्रेक्षा करने वाला आत्मा, भगवान कहते हैं वह आत्मा कभी तो आयुष्य कर्म का बंधन करता है और कभी नहीं करता। आयु कर्म का कभी बंधन करता है कभी नहीं करता। उसका मतलब क्या, क्योंकि आत्मा अपने जीवन में एक ही बार आयुष्य बांधता है। कितनी बार, एक ही बार आयुष्य बांधता है। और ये हमें और तुम्हें तो पता नहीं कि भाई कब आयुष्य बन रही है। अदरवाइज जैसी आयुष्य नेक्स्ट जन्म की बन रही हो ना, फिर तो जैसे फोटो खींचने वाला पता चल जाए ना सामने से फोटो खींच रहा है, उसी टाइम अपने आप को रेडी कर लेते कि कहीं मेरा चेहरा खराब ना आए, कपड़े मेरे खराब ना आए, उसी टाइम खुद को सेट कर लेते। मगर आयुष्य कर्म लाइफ में एक बार बनता है और कोई नहीं जानता कि कब बन रहा है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आपको तो आपको रेडी रहना है। एवरी टाइम आपको खुद को अच्छा ही रखना है। क्या सोच करके, पता नहीं कब वो घड़ी होगी जब मेरे अगले जन्म की आयुष्य बन रही है, इसलिए मुझे हमेशा खुद को शांत, खुद को समता के भावों में रखने का अभ्यास, प्रयास, प्रैक्टिस करनी। अब हम आगे बढ़े। भगवान कहते हैं जो आत्मा अनुप्रेक्षा करती है, वह अनुप्रेक्षा करने वाली आत्मा असाता वेदनीय कर्म का फिर बंधन नहीं करती। किस कर्म का, असाता वेदनीय कर्म का बार बार बंधन नहीं करती। क्यों, देखा जाए जो व्यक्ति अनुप्रेक्षा गहरा चिंतन कर रहा है, वह आत्मा कर्मों के फल का भी चिंतन करती, और जो चिंतन रहता है फिर उस चिंतन के अकॉर्डिंग ही हमारा कर्म होता है, हमारा नेक्स्ट कमिंग वाला चिंतन होता है, हमारे बच्चों का व्यवहार होता है। और जब आपके संस्कार निर्मल हो गए उस अनुप्रेक्षा के कारण, फिर आप सामने सपोज किसी ने कुछ बुरा किया, आप समर्थ भी हो उसका नुकसान करने के लिए, मगर आप क्या सोचते हैं, अरे शत्रुता के भाव, ये पौधे लगाने आसान है मगर इन पौधों को उखाड़ना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, ये नादान है, इसने गलती की, चलो छोड़ो, इसके बारे में हमें ज्यादा मन को भी अशांत नहीं करना। दुनिया में बहुत से प्रसंग है, पाप करने के प्रसंग आते हैं, परंतु आपकी अनुप्रेक्षा बहुत है, आपका चिंतन बहुत अच्छा है, तो आप अपने आप को उस गलत ट्रैक पर जाने से खुद को रोक लेते हो, खुद को संभाल लेते हो। किसकी बदौलत, अनुप्रेक्षा की बदौलत। आप यह सत्संग यदि ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, ध्यान पूर्वक इसमें रस लेकर के खुद की लाइफ को रिलेट करके सुन रहे हो, तो आपको अपनी बहुत सी समस्याओं के सलूशन यहीं पर मिल रहे हैं।
और जब आपका सोल्यूशन मिल रहे हैं उसी के साथ साथ आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग भी हो रही है। वो जो डाटा फीड हो रहा है फिर जाकर के घर में आपके काम भी आने वाला है। सपोज घर में जाते सार किसी ने ऊंची आवाज में कुछ बोल दिया, उसी का क्या याद आया, महाराज जी ने बोला है कि भाई शांत रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको ज्यादा नहीं बोलना। मन में जोर तो लगा, खुद को रोकने का, परंतु रोक गए। जो कर्म बंधने चाह रहा था वो कर्म क्या हो गया, टल गया। और जब टल गया इट मींस आप पाप से रोके। तो पाप का मतलब जो हमें दुख देगा, दुख देने वाले कर्म आपने बांधने कम कर दिए, और जो कम कर दिए तो आपकी जिंदगी में सुख ही सुख आने लग पड़े। किसकी बदौलत, इस अनुप्रेक्षा के कारण। अब लास्ट पॉइंट बताया है, वह आत्मा एक दिन संसार का ये जंगल जो बहुत लंबा है, जिसको पार करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, ये जंगल ये अटवी पार करके यह आत्मा अपने शाश्वत मोक्ष स्थान तक बड़ी शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। किसके बेस पे, इस अनुप्रेक्षा के बेस पे। इसलिए कहा आप कुछ भी सुनो, भले थोड़ा सुनो। कहते हैं आप टन भर सुनते हो तो एटलीस्ट कण भर तो उसके ऊपर चिंतन करो। यदि कण भर भी एक पॉइंट के ऊपर आप 10 मिनट भी चिंतन करते हो ना, आपने बदलाव आएगा। अदरवाइज गज स्नान गुरुदेव सुनाया करते हैं, हाथी गया सरोवर में, पानी भी बहुत ठंडा था और भीतर उसने जो ऑलरेडी मिट्टी लगी हुई थी उसको साफ कर लिया, पूरा स्नान करके बाहर आया। और जैसे ही बाहर आया फिर उसने चाह करके मिट्टी सोन से भरी और ऊपर गई। मगर अनुप्रेक्षा करने वाला आत्मा पल पल सजग रहता है, सावधान रहता है। परिस्थिति कैसी भी आ जाए वह टेंशन नहीं लेता, टेंशन नहीं लेता बल्कि अटेंशन रखता है कि मुझे सावधानी तो रखनी है मगर मुझे बोझ नहीं रखना। अब अगला पॉइंट स्वाध्याय का 5वां अंग है धर्म कथा। कौन सा, धर्म की बातों का कथन करना, समझाना, बताना, डिस्कशन करना। आप डिस्कशन कब कर सकते हो, जब आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पता होगा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तभी कुछ बोलोगे ना। सामने वाला गलत ट्रैक पर जा रहा था, आप उसको कब समझा पाओगे, जब आपके पास अच्छी नॉलेज, आपका चिंतन होगा, आपका अनुभव होगा। और जब आपके पास अनुभव होगा तभी आप सामने वाले का भी भला कर सकोगे। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति धर्म की कथा, धर्म बताने में समर्थ कब बनता है, गुरुदेव बता रहे, हो रब तेरा सतगुरु बन तेरा मैं चिट्टा चोला मुक्ते पट्टी हंसवारी चिट्टा चोला मुक्ते पट्टी हंसवारी होते चुतलाए संसार में तुम्हे होते चुतलाए संसार में तुम्हे रब तेरा सतगुरु बन के आया मैनू पोते पोते पानी देता सुगे भूटे हरे कर देता पोते पोते पानी देता सुगे भूटे हरे कर देता केहड़ा माली बन के आया मैं तुम्हें
वो केरा माली बढ़ के आया मैं गोरे वो नब में सतगुरु बन के आया मैं गोरे वो नब में सतगुरु बन के आया मैं गोरे शरणं हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवत श्रद्धे हृदय श्री जितेंद्र मुनि जी धर्म कथा स्वाध्याय का 5वां अंग। आप धर्म की बातों का कथन करने में समर्थ कब बनते? जब आपका वाचना ग्रहण की होगी, अच्छा सुना होगा, अच्छा पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया तो पूछा होगा और खुद बार बार रिवाइज भी किया होगा और उसके ऊपर अपना चिंतन भी किया होगा और उसके बाद जो आप सुनाओगे, आप समझाओगे, वो अपने आप में अलग होगा। आप सोचिए कितने सौभाग्यशाली है। एक गाय तो घास खाती है, पानी पीती है, फिर कितना घूमती है, फिरती है, समय आने पर वही खाया पिया दूध के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब दूध के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यदि बछड़ा बोले कि मुझे तो दूध नहीं पीना, तो क्या हो जाएगा? कमजोर, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। आप सोचिए, गुरु भगवंत तो कितनी वाचना लक्षणा परिवर्तन अनुप्रेक्षा करने के बाद आपको तो जस्ट उस दूध की तरह सब बना बनाया जस्ट परोस करके दे, फिर भी बोले नहीं कि हमें सुनना है नहीं। तो आत्मा का पोषण कहाँ से हो पाएगा? आत्मा का धार्मिक जीवन किस तरह से स्वस्थ हो पाएगा? इसलिए भगवान ने कहा जो धर्म कथा है वह भी महानर्जरा कर्मों को काटने में समर्थ है। और धर्म कथा करने वाला व्यक्ति जब इतने लोग अच्छा सुन रहे हैं तो विचार करो, चलो 100 नहीं तो 10 लोगों की जिंदगी में भी यदि कोई बदलाव आए, उन्होंने कुछ अच्छा सुना, तो उसके कारण उसकी दलाली किसको मिली? सुनाने वाले। 10 लोगों ने भी आयु भर के लिए मदिरा पान, नॉन वेज, सख्त को वस्तुओं का त्याग कर दिया, उसकी दलाली किसको मिली? समझाने वाले को, बताने वाले को। और सपोज करो सामने वाले में कोई चेंज नहीं किया, फिर भी सुनाने वाला घाटे में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो सुना रहा है उसकी कंसंट्रेशन सुनाने पर है, समझाने पर है, सामने वाले को धर्म के साथ जोड़ने की है, तो उस समय उसकी कंसंट्रेशन के कारण उसमें बहुत कर्म कट जाए, उसको तो एकांत रूप में लाभ ही लाभ है। तो हम देखें भगवान ने कहा सच्चाई एकांत निस्सेवनाय स्वाध्याय करे, एकांत का अभ्यास करे। एकांत अर्थात दुनिया से अलग हट करके आत्मा में रमण करने का प्रयास करे और शुद्ध और अर्थ का चिंतन, सम्यक चिंतन करने का अभ्यास करे। और लास्ट पॉइंट यह है धैर्यवान बनने का भी अभ्यास करे। दुनिया के कार्य में आप प्रतीक्षा कर लेते हो मगर परीक्षा बहुत कम करते हो, और धर्म की बात आती है तो वहां पर प्रतीक्षा तो नहीं करते मगर परीक्षा जरूर कर लेते हो। इससे कुछ मिलता है नहीं, मगर कहा जाता है आगे बढ़ना है तो व्यक्ति को मेहनत भी करनी है और उसके साथ साथ पेशेंस भी बना करके रखना है, क्योंकि जो धैर्यवान होगा और सही डायरेक्शन में अपनी प्रगति करने वाला होगा वो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। तो अपने वक्तव्य को आज यही समेटते हुए पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज साहब नव तत्व जो तत्व ज्ञान आत्म से परमात्मा बनने का विज्ञान है, उनकी चर्चा अपने उस मंथन, ज्ञान का मंथन जिन्होंने बहुत किया है, पता नहीं सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को यह नव तत्वों का ज्ञान दिया है और वही ज्ञान उनके अनुभवों के माध्यम से हम सभी को मिलने जा रहा है। तो सभी एकाग्रता पूर्वक अब से रेडी हो जाए तात्विक ज्ञान के लिए। तो पूज्य गुरुदेव कृपा करें।